बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, राहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। तभी अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम जैसी दौलत अता की है जिसमें सारे इल्म व मारिफत बंद हैं, सारे उलूम मारिफ इसमें बंद है। जब तक दुनिया के अंदर कुरान नहीं आया उस वक़्त तक लोग साइंस और टेक्नोलॉजी की तरक्की नहीं कर सके। ना हवाई जहाज़ को जानते थे, ना सेल फोन को जानते थे, ना वायरलेस को जानते थे, ना कार मोटर को जानते थे कि दुनिया की आज जितनी तरक्कियां हमें नजर आती है कि यूरोप तरक्की कर रहा है, यह कुरान के आने से पहले किसी को इसका कोई इल्म नहीं था। और ये बात आप जानते हैं कि आज दुनिया कहती है कि ये दुनिया ने जो तरक्की की है ये सनती इनकलाब आने के बाद की है। दूसरी जंग अजीम के बाद सनती इनकलाब आया जी, और सनती इनकलाब आया तो लोगों ने तरक्की की, आसमानों को सर किया, ज़मीनों में उतरे, सितारों को मुसख्खर किया, सनती इनकलाब। तो मैं सवाल ये करता हूँ, बल्कि आप मुसलमान इस सवाल को दिमाग में रखे पूछें, कहा कि कुरान के आने से पहले ज़मीन नहीं थी, चाँद नहीं था, सूरज नहीं थे, दरिया नहीं थे, हैं, जंगलात नहीं थे, पहाड़ नहीं थे, सारी कायनात ऐसी थी जैसे अब आप तरक्की इस पे कर रहे हैं। आज आप तरक्की करके चांद पर कदम रख रहे हैं, आज आप तरक्की करके हवाई जहाज ईजाद कर रहे हैं, आज आप तरक्की कर रहे हैं इस पानी से बिजली को निकाल रहे हैं, आज तरक्की करके मुआशी तरक्कियां सुबह शाम कर रहे हैं। ज़मीन के सीने चीर कर उसके अंदर आप मुआशियत मईशत के सारे ज़ख़ीरे इकट्ठे कर रहे हैं। तो ये ज़मीन पहले भी तो थी, ये आसमान पहले भी तो था, ये सूरज पहले भी तो था, ये चांद पहले भी तो था, ये दरख्त आलम नबातात जमादात पहले भी तो थे। कुरान के आने से पहले आपने सारी की सारी सनती इनकलाब की तरक्कियां क्यों नहीं की? ये वो सवाल है जिसका जवाब आज मगरिबी दुनिया के पास नहीं है। आज मुसलमान भी मगरिबी दुनिया की इन तरक्कियात से इंप्रेस होता है, वो कितनी तरक्की कर लिया यार, ऐसी मुसलमान नहीं रह गए, मुसलमान ऐसी हैं यार, बस कोई हाल नहीं हमारा है। नहीं, आप अपनी कीमत क्यों गवा रहे हैं? किसी के कहने पे आप अपनी कीमत को कम क्यों करते हैं? आपके कुरान की वजह से तो ये सारी तरक्कियां हुई हैं। क्योंकि मैंने जो मोटा सा सवाल किया, आप किसी से पूछ लें, कुरान से पहले सब कुछ, ये सारी सब कुछ था, तरक्कियां क्यों नहीं हुई? मालूम होता है कुरान ने असल में बाकी मुनाफे अपनी जगह, कुरान ने एक ऐसा अकीदा दिया जिस अकीदे की बुनियाद पर इस सनती इनकलाब की तरक्कियां सामने आई, और उस अकीदा को अकीदा तौहीद कहते हैं। अकीदा तौहीद कुरान ने ऐसा दिया, और हर नबी की जिंदगी कुरान ने बताई कि जो भी नबी दुनिया में आया वो यही कहता रहा, या कौम इबुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरु, ऐ मेरी कौम तुम उस अल्लाह की इबादत करो कि जिसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। सारे नबी आके ये पैगाम दे, तौहीद का पैगाम। और अकीदा तौहीद ही की वजह से सारी मुशरिकाना जितने तसव्वुरात थे उनकी नफी हुई। क्योंकि आप जानते हैं ईरान की तारीख तहजीब उठा के देखें, लबनान की उठा के देखें, यूनान की उठा के देखें, मिस्र की उठा के देखें, सारी की सारी तहजीबें मुशरिकाना तसव्वुरात में बंधी हुई थी। यहां तक कि दरियाए नील के अंदर पानी उस वक्त तक नहीं आता था जब तक जिंदा एक लड़की जेवरात से मुज़य्यन करके उसके भेंट नहीं चढ़ाई जाती थी, उस वक्त तक दरिया में पानी नहीं आता था। दरख्तों को लोग अवतार समझते थे माबूद का, सूरज को द्योता समझते थे, चांद को द्योता समझते थे, और जब चांद को माबूद समझेंगे तो चांद पे कदम क्यों रखेंगे? जब माबूद समझते थे मुआशरे तो चांद पर कदम रखने का तस्वुर कैसे पैदा हो सकता था? दरख्तों को अवतार समझते, आग को द्योता समझते थे और उसके सामने पूजा करते थे। तो सारे के सारे तस्वुर मुशरिकाना, जिसकी वजह से वो सोच नहीं सकते थे कि हम इसके अंदर कोई ऐसी मेहनत करें, कोई इन माबूद अपने माबूदों की गुस्ताखी और बेअदबी करके उनके तहकीक और रिसर्च करें। ये तसव्वुर नहीं था, लिहाजा वो आग के सामने झुकते रहे, दरख्तों को की पूजा करते रहे, सूरज को द्योता समझते रहे, चांद को द्योता समझते रहे। उन्होंने ये सोचा ही नहीं कि तरक्की किसको कहते हैं। लेकिन इस्लाम आया, जब कुरान आया, कुरान ने अकीदा तौहीद जब दिया, कहा कि नहीं, ये सब की सब चीज़ें तुम्हारी खादिम हैं, तुम इनकी मखदूम हो। इस चांद को मुसख्खर करो, सूरज को मुसख्खर करो, ज़मीन को मुसख्खर करो, दरियाओं को मुसख्खर करो। अब ये मुसलमान साइंसदान दुनिया के अंदर आए, कहीं बैरूनी आया, कहीं उमर बिन खय्याम आया, कहीं जाबिर आया, कई अल-फाराबी आया। ये मुसलमान साइंसदानों ने जब ये सारी तहकीक करके खोला एक हकीकत को, तो पता चली ये सारी की सारी चीज़ें कोई द्योता नहीं, माबूद नहीं है, ये तो बल्कि मखदूम हैं। हम इन पर जब मेहनत करते हैं इससे तरक्की के रास्ते खुलते हैं। अब तरक्की आई सामने,
اس سے پہلے ترقی اس لیے نہیں تھی، سب شرک کر رہے تھے۔ اب چاند کو دیوتا سمجھیں کہ چاند پہ جائے گا کون؟ آج کا سائنسدان چاند پہ خلا باز جا رہا ہے، اس لیے جا رہا ہے، وہ اس کو معبود نہیں سمجھتا۔ آج سورج کی روشنی سے بجلی بنا رہا ہے، اس کو معبود نہیں سمجھتا، معبود نہیں سمجھتا۔ بلکہ ایک چھوٹی سی بات بیچ میں آ گئی، میں نے ایک کلپ دیکھا، پتہ سچا کہ جھوٹا ہے، کہ انڈیا کے اندر یہ جو کیا لگے ہوتے ہیں سولر پینلوں کو لوگ توڑ رہے ہیں، توڑ رہے ہیں ڈنڈے مار مار کے، جھولا لوگ پہ کیوں توڑ رہے ہیں؟ کہتے ہیں اصل میں ہمارے پنڈت جی نے کہا ہے یہ سورج دیوتا ناراض ہو جائے گا، کیونکہ اس کی دھوپ روشنی تم سک کر کر کے لے کے آگے تم تقسیم کر رہے ہو، تو ہمارا دیوتا سورج ناراض ہو جائے گا، لہٰذا سولر پینل توڑ دو۔ تو جو معاشرہ ابھی تک اسی تصور میں ہے کہ سورج دیوتا ناراض ہو جائے گا، لہذا یہ سولر پینل توڑ دو، تو ترقی کیسے کر سکتا ہے؟ آج آپ کہتے ہیں چاند پہ چلا گیا، اس میں تو تحقیق ہوگی گیا بھی ہے کہ نہیں، وہ ایک الگ بات ہے، فیوچر بتائے گا۔ تو خیر کہنے کا مقصد یہ ہے، اب دیکھو ایک عقیدہ توحیدی قرآن کریم کا جس نے ترقی کی راہیں کھول دی، اور باقی قرآن کے عقائد کو اگر دیکھیں گے تو منزل ترقی کی ملے گی کہ نہیں ملے گی؟